बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम की इंतहा हो रही है। वहाँ पर कोरोना के बहाने उन पर जुल्म ज़बरदस्ती वायलेंस उनके साथ बहुत कुछ किया जा रहा है। असुद्दीन वैसे इसी वीडियो में आपको आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाली हकीकतों से आपको आगाह करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तानियों, पाकिस्तान की कदर करो और कायदे आज़म को अपनी दुआओं में याद रखो। शुक्रिया। गुंटूर की एक औरत, तबलीगी जमात के लोग लखनऊ गए, लॉकडाउन जब से उनको रोक दिया गया। वहां पर कई टेस्ट हुए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाकर रख दिया गया। वो हमारी बहन हामिला थी लखनऊ में। गुंटूर की हमारी बहन जिसका नाम रिजवाना है, 4 टेस्ट हुए कोविड के रिजवाना के, हमारी बहन रिजवाना के। हामिला थी, प्रेग्नेंट थी 4 बार और 9 अफराद उनके साथ थे। 44 डेज 44 दिन उनको रखा गया। और रिजवाना बार बार रिजवाना कह रही, देखो मैं प्रेग्नेंट हूं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, घर वहां पर, भारत का सबसे बड़ा शहर हमारे नॉर्थ इंडिया का। और वहां पर होता यह है कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो कह रहे देखो खून निकल रहा है, मुझे फौरन अस्पताल लेकर जाओ। मगर नहीं, इतनी नफरत मुसलमानों से है क्योंकि उस खातून का, उस महिला का नाम रिजवाना था। उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई तो हुक्मरानों ने कहा कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। बाद में अस्पतालों को लेकर गए, एक अस्पताल पर लेकर गए तो अस्पताल ने कहा कि ये मुसलमान है ना, हाँ इसकी रिपोर्ट कहाँ है, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। मगर हुआ क्या कि उसका मिसकैरेज हो गया, हमल साकित हो गया क्योंकि 9 मई से 12 मई तक रिजवाना को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। 44 दिन से रखे वजीर आजम। यह आपकी मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से? आपने कहा था कि आप उनके भाई हैं। ट्रिपल तलाक के वक्त तो आपने बहुत सी बातें कही वजीर आजम। आपने यह तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठा है, गलत बोलता है। मगर यह कैसे हुआ? रिजवाना की 9 मई से उत्तर प्रदेश के कैपिटल में कौन जिम्मेदार है उसके मिसकैरेज का? क्या गुनाह था उस हमारी इस बच्ची का, उस खातून का? क्या गुनाह किया था उसने कि उसको अपनी एक जान खोना पड़ा, अपनी औलाद? कौन जिम्मेदार है इसका? गुनाह सिर्फ उसका इतना था कि मुसलमान थी, यही गुनाह था इसका, और वो अपनी मिसकैरेज हो गया। उत्तर प्रदेश के कैपिटल में 9 मई से 3 दिन तक एक डॉक्टर नहीं मिलता। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अफसोस की बात है मेरे भाई, अब मालूम हुआ कि उस बच्ची के मिसकैरेज के बाद आज उसको इजाजत मिली जाने की। मैं शुक्रगुजार हूं वो क्विंट वेबसाइट के वेब पोर्टल का भी, जिन्होंने इस न्यूज को कैरी किया और दुनिया को बताया कि जो रिजवाना पर जुल्म हुआ। फिर झारखंड का एक और वाक़या ले लीजिए। झारखंड में एक अस्पताल में मुस्लिम खातून थी और हामिला है, खून ब्लीडिंग शुरू हुई तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि तुम अपना खून साफ करो। कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत से कोई कहता है कि जमीन पर नीचे बैठकर अपने खून को साफ करो? वो बेचारी मासूम मुसलमान है, डर है, खौफ है, कोई पूछने वाला नहीं, और वो नीचे जमीन पर बैठकर जब अपना खून साफ करती है, मिसकैरेज हो जाता है। मैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, बताइए आप क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के ऊपर? मैं उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से जानना चाहता हूं, ठीक है आपको नफरत होगी मुझसे, रहिए, बरकरार रखिए, मगर ये भारत के शहरी, अगर आपको मुसलमानों से नफरत है तो इंसान तो है ये लोग। कौन इसका जवाब देगा? क्या अहमियत है इनकी जानों की कि हमारे मुल्क में 122 लोग मर गए
माइग्रेंट लेबरर्स, उनका कोई हिसाब किताब देगा? कौन जिम्मेदार है उसका? बताइए ना। टेररिस्ट ऑफेंस कुछ होगा तो हम पूरे देश को उठा लेते हैं और उठाना भी चाहिए, मगर ये हमारे भारत के लोग किसकी वजह से मर रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इसका? जो सुबह शाम में 6 बजे से 8 बजे 9 बजे जो टीवी के चैनल पर बैठकर एंकर्स जो बड़ी बड़ी गुफ्तगू करते हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, बड़ी बड़े मॉरल्स बात करते हैं, सबको झूठ सबको सच का सर्टिफिकेट बांटते हैं। पूछिए ना कभी आप अपने एडिटर से पूछिए कि इन 122 मरने वालों का जिम्मेदार कौन है? रिजवाना के मिसकैरेज का जिम्मेदार कौन है? झारखंड की वो मुस्लिम बच्ची का जो मिसकैरेज हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? खुदकशी कर रहे हैं, रातों में जा रहे हैं हमारे माइग्रेंट लेबर, लोग टक्कर मारकर चले जा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है उसका? मेरे भाई, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, झारखंड की हमारी उस महिला का नाम रिजवाना खातून था। रिजवाना खातून, आप बताइए, बल्कि उसको मारा गया, रिजवाना खातून को पीटा गया दवाखाने में। क्या हुकूमत है झारखंड की कि एक अस्पताल में मारते हैं किसी प्रेग्नेंट औरत को, पीटते हैं, उसको गाली देते हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर गुजरात में तो खत्म ही नहीं होता, जुल्म की दास्तान हमेशा चलती रही थी गुजरात में। गुजरात की पुलिस मुस्लिम घरों में इफ्तार के टाइम पर घुसकर एक औरत को मारा और पीटा, और लकड़ियों से उस औरत को मारा पुलिस वालों ने। बड़ी बहादुर है आप लोग, माशाअल्लाह। एक महिला पर लाठियां बरसाते हैं, और फिर वो भी हामिला थी, और उस महिला के एक बच्चा जो अपाहिज है, विकलांग है, डिसेबल है, उसको ही मारे आप। एक 62 ईयर ओल्ड आदमी है, उसको ही मार दिया, उसको पीटे। क्या बहादुरी है आपकी। और फिर ये जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स जा रहे हैं, एक हमारी बहन जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ निकली थी, वो हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, वो उसी सफर में एक बच्चे को पैदा करती है, और फिर उसके चंद घंटों के बाद फिर उस मासूम बच्चे को लेकर पैदल चलती जाती है। वजीर आजम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये वाकयात हो रहे हैं, आपके ऐलानात टीवी पर, आपके ऐलानात आपके चाहने वालों के दिलों को खुश कर रहे हैं, मगर इन गरीबों को उससे क्या फायदा पहुंच रहा है? कौन सा फायदा पहुंच रहा है, बताइए आप। है हिंद में अनोखा मरकज तहफ़्फ़ुज़ दी, ये दी का तर्जुमा है मरकज तहफ़्फ़ुज़ दी।